नहीं आता है, अच्छे विचार नहीं आते, गलत विचार जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि गलत का मार्ग सीधा होता है और सच्चे का मार्ग कठिन होता है। अब जब विचार आ गया तो धुंधली ने ठीक है ऐसा ही करके न इधर देखिए न उधर देखिए, वो फल को ला जाके साइड में कर दिए। जहां पे गाय रहती थी उस गाय के जो एक जिसमें वो चारे डाले जाते थे उसी में डाल करके गौ को खिला दिए। अब सोचिए प्रभु की कृपा अपरंपार है। उस गौ के खाने से, उस फल का सेवन कर लेने से गौ के गर्भ में गर्भ रह गया और गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म होता है, जिसका नाम गोकर्ण जी रखा गया। और धुंधली जो थी, इन 9 महीने के बाद जो पुत्र उनके पास आया, जो पुत्र आता है वो पुत्र का नाम धुंधकारी रखा जाता है। गोकर्ण जी और धुंधकारी जी ये दोनों एक ही मां ने दोनों को पालन पोषण किए, लेकिन एक गौ का स्वभाव कैसा होता है? गौ का स्वभाव बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत ही शांति स्वभाव की गौ माता होती है। गौ, अच्छा कितने लोग के घर पे गौ पालन होता है? थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। गौ का पालन किनके दरवाजे पे होता है? गौ का सेवन, गौ के दूध का सेवन कितने लोग करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, किसके दरवाजे पे गौ माता रहती है? देखिए, 1 2 3 लोग के घर पे। इतने बड़े गांव हैं, हम वहां पे अपने प्रांत में सुनते हैं कि इसका नाम बहुत बड़ा चलता है, इस क्षेत्र का नाम बहुत बड़ा चलता है। हम अपने उत्तर प्रदेश में सुन करके, और आपका प्रांत का नाम मैं सुनते हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत ही प्रशंसनीय चलता है। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव से होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं। विचार धारणाएं जो होती हैं बहुत उच्च कोटि की होती हैं। पहले जो था शिक्षा की कमी थी, लेकिन आधुनिक युग में शिक्षा का भी यहाँ प्रस्ताव हो गया है। यहाँ के जो शांति, यहाँ पे जो प्रेम मिलता है, जो बाड़ी में तीखापन है लेकिन उस बाड़ी में प्रेम रहता है। तेजी बाड़ी होती है, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, बाड़ी तो तेज है लेकिन तेजापन में प्रेम है। आज मैंने 3 दिन से तो जान ही लिए, अपने प्रांत में रह करके सुने थे, लेकिन जाने की बाड़ी में कितना जो सच बोलता है सच भी कड़वा होता है। सच की भी परिभाषा हमेशा कड़वा है। जो सच बोलता है वो कभी भी कड़वा रहता है, वो सीधा लाके मन में समाता है, दिल पे लगती है। जो अमल कर लिया उसका जीवन कृतार्थ हो गया। अब धुंधली जो धुंधकारी रखा गया, उसने अब एक ही माँ ने दोनों का लालन पालन की, पालन पोषण किए। एक सत्कर्म का मार्ग को अपनाया और एक व्यभिचारी का मार्ग को अपनाया। तो मैंने बोला कि गौ की सेवा कितने लोग करते हैं यहाँ पे? तो 4 लोगों की हाथे ऊपर आई, बस यहाँ पे 4 लोग हैं गौ पालन करने वाले। 4 लोग के घर पे ही गौ की सेवा होती है। इतने बड़ा नगर है। देखिए, जिसके घर पे गौ की सेवा होती है, अगर गौ की सेवा होती है उसके घर पे कभी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती। सबसे पहला उसके घर पे कभी प्रेत बाधा नहीं प्रवेश होगा, क्योंकि गाय लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी नारायण। जिसके घर पे लक्ष्मी सदैव बनी है, जिसके घर पे लक्ष्मी हमेशा वास करें, उस घर पे नकारात्मक शक्ति नहीं आवे। अच्छा, गाय के गोबर का इस्तेमाल देखिए, गाय के गोबर का इस्तेमाल आप घर में करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। उनके पूजा पाठ, जप तप, किसी यज्ञ में गाय का गोबर का महत्व होता है, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी रहती हैं। और लक्ष्मी जी की गोबर जब किसी यज्ञ में लगता है, किसी पूजन पाठ में लगता है, घर में अगर उसकी लिपाई हो, उस घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहती है, हमेशा बनी रहती हैं, उसके घर पे कभी कमी नहीं होता। अच्छा, गाय के दूध, गाय का दूध देखिए, गाय के दूध में, गाय में 5 प्रकार के गुण छुपे हैं। गाय क्या है? गाय का दूध लीजिए, गाय का दही लीजिए, गाय का घी लीजिए, गाय का
मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 तत्व अगर मिला करके इसका सेवन करें तो आपके अंदरूनी जो बीमारियां हैं, जैसे कि आपके अंदर अगर हैजा है, टीबी है या सांस की तकलीफ है, पंचगव्य का सेवन करके उसका सेवन प्रतिरोज आप करें तो आपको 1 माह के अंदर उसका इलाज हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। पंचगव्य 5 प्रकार के तत्व उसमें छिपे हैं। आप जो पतंजलि का जो सेवन करते हैं ये सब गौ से ही बनाया जाता है और उसी का सब कुछ होता है। तो गौ का पूजन जिस घर में होता है वो घर हमेशा आगे जाता है। अच्छा, आज के जमाने में देखिए लोग गौ की सेवा नहीं करते, गौ का पालन नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए बड़े बड़े शहरों में तो इतने मोटे मोटे, इतने जाड़े जाड़े डॉगी लोग रखते हैं। डॉगी समझते हैं? जो गले में फंदा लगाया जाता है, जिससे लोग बोलते हैं क्या मैंने विदेश से कुत्ते को लेके आया है और इसको पालन पोषण करते हैं, इसको शैम्पू से लगा के नहलाते हैं, अच्छे अच्छे केमिकल से लगा के नहलाई जाती है कि इसमें कीटाणु न लगे, क्योंकि ये बच्चों के साथ खेलता है, घर में रहता है, इसमें कीटाणु न लगे। और उसको घुमाने के लिए, उसे शौच प्रक्रिया कराने के लिए लोग रास्ते पे लेके जाते हैं। गौ का गोबर उठाने में शर्म आता है और एक बड़े से डॉगी को लेके रास्ते में लेके जाते हैं, उसमें शर्म नहीं है। ठाकुर जी ने बोला कि ठीक है, वही पितृ देवता हैं जिन्होंने पाप किए और पूरे जीवन पाप किए हैं, और पाप करने के बाद जब दरबार में वहां पे गिनती हुई, उनकी गिनती हुई कितना पुण्य कितना पाप है, वही पाप की धारा जब ज्यादा लग गई तो भगवान ने बोला कि जाओ अपने घर पे एक डॉगी के रूप में बैठ जाओ और रात में क्या करना, पैरी करते रहना और भोगते रहना, भोगते रहना, घर की रखवाली करते रहना। वही उनकी पाप की प्रायश्चित है, वही है जो पाप किए कुत्ते का जीवन मिला और आपके दरवाजे पे अपना वो ड्यूटी पैरदारी करता रहता है। तो सोचिए, गौ की सेवा आप करें, आपका जीवन कृतार्थ है। इधर धुंधली जो थी, अब दोनों का लालन पालन कर दिए, एक सत्कर्म का मार्ग अपनाया, एक व्यभिचारी का मार्ग अपनाया। धुंधकारी जब राज दरबार में गया, वहां पे नर्तकियों के पास जाकर के धन को नौछावर करता था, पूरे धन लुटाता था, मदिरा पान का सेवन करता था। मदिरा पान का सेवन कितने लोग करते हैं? दारू मदिरा पान का सेवन कितने लोग करते हैं? बताइए, हाथ उठाइए। मदिरा का सेवन देखिए, जो भी अगर मदिरा का सेवन करें उसको परित्याग कर दें, क्योंकि मदिरा में क्या है, नाश नहीं सत्यानाश है। वो आपके पूरे मस्तिष्क को अपने बस में कर लेता है और बना बनाया रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता हो या माँ बाप का रिश्ता हो या स्वर्ग जैसे घर हो, वो घर को तोड़ देता है। इधर धुंधकारी व्यभिचारी करता था, नर्तकियों पे धन नौछावर करता था। एक बार नर्तकियों ने सोचा क्या कि एक दिन योजना बनाए कि इसको अंत कर दिया जाए, नहीं तो राजा जानेगा तो हम लोगों से राज्य से बाहर ही निकाल देंगे, हमारा रोजी रोटी नहीं चल पाएगा। अब जब ऐसी विचार को इन्होंने रखा, अगले दिन धुंधकारी को खूब मदिरा का सेवन कराए, खूब मदिरा का सेवन करा दिए और कराने के बाद उसको गले में फांसी लगा करके महल से बाहर मार डाले, फांसी लगा के मार डाले। फिर भी धुंधकारी नहीं मरा, उसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाला गया। किसी तरह दर्दनाक मौत हुई। जो मदिरा का पान का सेवन करता है, बंदो इसको परित्याग करें, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है।
नशा करना है तो भगवान जी की नशा कीजिए, ठाकुर जी की नशा करें, भक्ति की नशा करें। वो चीज की नशा करेंगे तो आपका किडनी, आपका गुर्दा, आपका कलेजा, आपका जितने भी पार्ट है शरीर के, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो आपका जीवन मिला है, 100 साल का जीवन मिला है, वो आपका 40 साल से आपको 50 साल तक जीवन रह जाएगा। बहुत ही भाग्य से मानुष तन पावा, बहुत ही भाग्य से आपने अपने जीवन को पाया है। इस जीवन को अनमोल समझिए और समझ करके कृत हो जाइए। जीवन कृत करते रहिए। भगवान जी के ध्यान करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे, उनका नाम लेंगे, आपका जीवन है। मदिरा त्याग दीजिए, ये त्यागेंगे उसी में भलाई है। जो कोई अगर लेता है, अगर शर्म से नहीं बोल रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको परित्याग कर दें, दूर कर दें अपने जीवन से। भूल जाएं सब कुछ कि मेरे पास कुछ था। अब धुंधकारी को मौत हो गई। इधर गोकर्ण जी सत्कर्म का मार्ग अपनाने के लिए, सत्कर्म का मार्ग सत्कर्म का मार्ग अपनाने के लिए अभी देखिए हम बताना चाहते हैं। वो गुजर गया है, उसकी आत्माएं हम पे पड़ी हैं। घर में नकारात्मक शक्तियां रहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। घर में नकारात्मक शक्ति रहती है। रात में सोने में अगर आधी रात को बिल्ली बोल देवे, आधी रात को सोने में कोई वस्तु अगर गिर जावे, आधी रात को चावल का जो डब्बा है अगर गिर जावे, आधी रात के आके किचन में आपके रसोई घर में आवाज आवे, और आधी रात के समय आपके घर में किसी छाया का नजर आए, तो समझ जाना कि इस घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश है। रात को सोए घर में आंगन में सिक्के नहीं गिरे, सुबह उठे देखे क्या वहां पे सिक्के गिरे हैं, तो समझ जाइए कि नकारात्मक शक्ति का प्रवेश प्रारंभ है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है, ये सूत्र है कि घर में रात के सोते समय आप पूरे घर की रखवाली करते हैं। क्यों, कैसे? जैसे आप 2 बार 3 बार घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछे मारते हैं, रूम की सफाई करते हैं, जहाँ पे आप भोजन बनावे, जहाँ पे आप रहते हैं, बराबर उठते बैठते रहते हैं, वहां पे अगर किसी चीज की कमी आपको रात में नजर आ जावे, तो समझ जाइएगा वहां पे नकारात्मक शक्ति का आगमन है। आप कहीं गए, घूमने के लिए चले गए, 5 जगहों पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 5 जगह पे ये शक्तियां आप पे पीछा करती हैं। क्या? पहला स्थान उसका कहाँ पे होता है? अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, यात्रा में निकल गए, यात्रा में निकलने के बाद अगर सुंदर परफ्यूम का इस्तेमाल किए, सेंट का इस्तेमाल किए हैं, तो प्रेत का वास आपके शरीर पे होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो खुशबूदार ज्यादा पसंद करते हैं। एक जगह को परित्याग कर देना चाहिए, कम इस्तेमाल कीजिए, हल्का लगाइए, ज्यादा सेंटेदार का प्रयोग न करें। दूसरा स्थान कहाँ पे प्रेत का वास होता है, कहाँ पे आप पे ये भारी पड़ जाता है? किसी ऊंचे स्थान पे बैठ करके, ऊंचे स्थान पे बैठना नहीं चाहिए। दैनिक जो कर्म है, जो पुरुष सुबह सुबह दैनिक कर्म करने के लिए जाते हैं, क्रियाकलाप करने के लिए जाते हैं, जो वहां पे उच्च स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। उच्च स्थान पे बैठने से नकारात्मक शक्ति उस पे प्रवेश होता है, वहां पे डेरा जमा लेता है। तीसरा, रास्ते में कभी मीठा चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीठे चीज से सबको प्रेम है ना, मीठा यानी कि खूब मीठा चीज खा ले। अगर नकारात्मक जो शक्तियां हैं
उसे मीठा चीज ज्यादा पसंद होता है। मीठा चीज, क्योंकि खुशबूदार मीठा उसको ज्यादा पसंद रहता है। वो ज्यादा अगर सेवन करेंगे समझ जाएगा कि आज यहाँ पे खाएंगे वहां भी खाएंगे, वो आपके पीछे करते करते वहां तक चला जाता है और आप पे भारी पड़ जाता है। आपका शरीर धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाएगा, आंखें में पीलापन आ जाएगा, खून की कमी होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आता है, आप मस्तिष्क में दर्द होना शुरू हो जाएगा, रात के सपने अपरांग देखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि कोई आपसे हमेशा लड़ता है, हमेशा आपसे जूझता है, वो चीज आपके पीछे पड़ा रहता है। ये तीन चीज ये आपको। चौथा जगह क्या है? चौथा जगह आप गहरी नींद में सोए हैं, खूब गहरी नींद में सोए हैं, आपके दरवाजे पे कोई दस्तक देवे और आवाज देवे, अगर आपके नाम से पुकारे और आप वहां से जल्दी जल्दी नींद टूटी और जल्दी दरवाजा खोल के बाहर आए, देखिए क्या वहां पे कोई नहीं है, वहां पे सीधे भारी पड़ जाता है। क्योंकि कभी भी रात के समय अगर दरवाजा खोलें तो परख करके आवाज परखिए, समझिए, उसके बाद तो दरवाजा को खोलिए, नहीं तो वहां पे भी आप भारी पड़ जाएंगे। एक जगहों पे नकारात्मक शक्तियां ज्यादा चोट खाते हैं, चोट करते हैं और ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। तो एक जो 4-5 गिनतियां हैं इसको परित्याग कर दें, एक जीवन कल्याण होगा। और एक बच गया क्या? बाल जूड़ा को कभी खोल के नहीं छोड़ना चाहिए। भीगे हुए जूड़ा अगर जो माताएं लगाती हैं, जो करती हैं, भीगा जूड़ा है, अगर जूड़ा बांध लिए तो बांध लीजिए, स्नान करने के बाद जूड़ा को बांधिए, उससे घंटा 2 घंटा 4 घंटा तक जूड़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक शक्ति का प्रवेश सबसे पहले आपके मस्तिष्क पे होता है और आपके बालों के सहारे से आपके आके दिमाग तक बैठ जाता है। तो आप लोग लगेंगे झूमने, लगेंगे बोलने कि क्या कि हम, वो अपना लगेगा बताने कि हम यहाँ से हैं, ये गलती आपने किया है इसलिए मैंने आपका पीछा किया है। तो कितने लोग इस बात को मानते हैं, अमल किए हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग बात को ध्यान से सुने हैं? हाथ उठाइए। ऐसा लगता है हाथ उठाने में शर्म आ रहा है, ऐसा हाथ उठा रहे हैं। हाथ ऐसा उठाना चाहिए कि गिनती करने में आसान हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए इधर धुंधकारी का अंत हो गया, श्राद्ध कर्म हो गया। श्राद्ध कर्म आपका पूजा है, आपके पितृ देवता श्राद्ध कर्म करने से खुश होते हैं, लेकिन शरणागति नहीं होता। शरणागति कैसे होता है? पिंडदान करने से। जो हमारे जजमान जी ने अपना पिंडदान प्रदान करने के लिए यहाँ से इन्होंने शिवा घाट गए और शिवा घाट जा करके इन्होंने अपने पितृ लोक का पिंडदान किए। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। पिंडदान करना जीवन के लिए, पितृ के लिए बहुत ही दुर्लभ है। एक बार अगर पिंडदान कर दिए तो आपका जीवन, पूरा परिवार कुशल मंगल को प्राप्त होता है और सारी दोष, सारी विघ्न, बाधाएं, जो नकारात्मक शक्ति आपके घर पे प्रवेश रहती है वो दूर हो जाता है, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अब गोकर्ण जी सत्कर्म करके लौटे रहे थे तो अचानक रास्ते में ही क्या रोने की आवाज आया। रो रहा था, कोई बच्चे की आवाज में रोने की आवाज आई। गोकर्ण जी चलते गए, ये रोता गया, हुटुक रहा था जैसे कि एक बच्चा रोता है। हुटुक रहा था क्योंकि वो प्रेत आत्मा जो था और कोई नहीं, उनका भाई धुंधकारी था। क्योंकि उसने गलत आचरण अपनाया, स्वभाव से गलत था और उसकी शरणागति नहीं मिली, और शरणागति न मिलने से उसकी जो प्राण थी वो यहीं पे रह गई और शरणागति का मार्ग नहीं बना। धुंधकारी रुक करके बोले क्या? अरे भाई कौन है? 2 बार बोले, तीसरी बार बोले क्या? मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। उन्होंने बोला मेरा भाई तो गुजर चुका है, मैंने उसको श्राद्ध कर्म कर दिया है, शरणागति हो गई है। उसने बोला कि नहीं, शरणागति नहीं हुआ है, हमारी जो आत्मा है भटक रहा है।
ऐसा कोई मार्ग अपनाइए जिससे हमें शरणागति का मार्ग बने। शरणागति का मार्ग कैसे बनेगा? सब लोग जब सुंदर ताली देंगे और मेरे साथ चलेंगे तब। अभी अभी भगवान कृष्ण जी की झांपी सज रही है, सब लोग सुंदर दर्शन देखेंगे। उसके बाद बाल गोपाल का रूप देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये दृश्य को देखिए और आप अपना जीवन कृत्य कीजिए। प्रभु मेरे नगर आए, सब लोगों ने दर्शन पाए। प्रभु मेरे नगर आए, सब लोगों ने दर्शन पाए। प्रभु की झांकी सज रही है। अभी आपके बीच में गिरधर गोपाल आएंगे और कुछ भक्ति दिखाया जाएगा जो कैसी एक माता है, वृद्धावस्था भी हो जाता है और होने के बाद भगवान जी की भक्ति नहीं भूलती। वो भी दृश्य अभी आपके सामने प्रकट हो रहा है। नागर बस्ती प्रभु आए, दर्शन पाए। अभी बोलेंगे क्या? पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे मेरे ठाकुर जी, मेरे ये करते। मेरे कन्हारे दर्शन देने को कर लो दर्शन थोड़ा प्रभु जी को। कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
क्या है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब इस दृष्टि की तरफ से सुंदर झांकी सज रही है।
चला गया, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत गीता का रसपान किया था, श्रवण किया था। आप लोग भी भागवत गीता का श्रवण करें बंदे, मेरे भक्तों, सब लोग सुने। कल अंतिम कथा है, अंतिम कथा बहुत ही रोचक होगी। कल की कथा, कल की बात तो सब लोग प्रस्थान करेंगे। कल अंतिम दिवस की कथा है, सब लोग आएंगे। तब तक के लिए आज कथा विराम। कल राजा परीक्षित की कथा, कलयुग की आगमन होगी और कैसे हुआ, और राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ होगी। राधे 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 जप चले, खड़े हो जाइए। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। एक तेरे मनी मुराद दूसरा ना भावे, दूसरा एक तेरे मन मुराद। आगे 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 सब लोग, सब आगे आइए। एक तेरे मन मुराद दूसरा ना पावे, एक तेरे मन मुराद दूसरा ना पावे। तीसरा 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 ये बता देते हैं कि मेरे काना कैसे हैं। श्याम की माला बन माला, श्याम की माला दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, बन जाओ, दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, बन जाओ, मस्ताना बन जाओ। आना के आना के अब गोपियां उनको रिझा रही है क्या? एक दिन मेरे श्याम चलो ले, आ जाओ जमुना के तीर, श्याम चलो ले, आ जाओ जमुना के तीर। मैं पर मछली प्रभु चलो पीते खाते, दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, बन जाओ, मस्ताना बन जाओ। खाना के दीवाना बन जाओ, खाना के दीवाना बन जाओ, खाना के दीवाना बन जाओ, खाना के दीवाना बन जाओ। बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले, एक जगह बल्ले बल्ले, एक खाम बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले खाम बल्ले, जोर से बल्ले बल्ले खाम बल्ले बल्ले। गोपी है ये माया बल्ले बल्ले, दर्शन बत्ती है चले, देखत प्रभु की छवि आ गई है, देखत प्रभु की छवि आ गई है, प्रभु के भक्ति में प्रभु के भक्ति में। मैं तो
कृष्ण का प्याला पियाया, मैं तो कृष्ण का प्याला की है, नगर प्रभु की है, बंदी प्रभु की है, नगर प्रभु की है, प्रभु की है, प्रभु की हस्ती, प्रभु की मूर्ति सावरी सूरती, प्रभु की मूर्ति सावरी सूरती, ले गई काना काना ओ मेरे काना काना, काना काना ओ मेरे काना काना, काना काना ओ मेरे काना काना, काना काना ओ मेरे काना काना। सखिया रति करो रस प्रेमा करे, 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 भगवान
जी के दरबार में झूम गया, उसके 7 जन्मों की पापें उतर जाती हैं। इस जन्म के पूरे पाप उतर जाते हैं। अगर ठाकुर जी के दरबार में अगर झूम गया तो समझिए कि बहुत सागर के पार हो गया। रामा जी की आरती, सीता जी की आरती, राम जी की आरती, सीता जी की आरती, आरती सीता जी की आरती, राम जी की आरती, सीता जी की आरती, जगमग जगमग ज्योति सखियो, जगमग जगमग ज्योति सखियो, जगमग जगमग ज्योति सखियो।
एक दीवाना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अष्टंग महापुराण की भागवत महापुराण की। ऐसा लग रहा है कि रातें कभी ढले नहीं, बस झूमते रहे प्रभु की ध्यान करते रहे। तो कल अंतिम कथा है, कल लास्ट कथा में सब लोग समय से आवे और क्या कल आएंगे मेरे काना पंडलव में कल आएंगे मेरे काना, कल आएंगे मेरे काना कोई कपूरा को बाती जलाएगा, कोई कपूरा कोई बाती जलाएगा, कोई सोने की थाली लाएगा, कोई सोने की थाली लाएगा, कोई अपने मन झुमाएगा, कोई अपने मन झुमाएगा, कोई अपने तन झुमाएगा, कोई अपने तन झुमाएगा। ऐसे कल आएंगे मेरे कान्हा, कल आएंगे मेरे कान्हा पंडलवा में महापुराण की महापुराण की जय श्री सबको आनंद मिला भगवान जी की कथा में। कल अंतिम कथा है, कल सब लोग आएंगे और जो छूट गया है उसको भी लेके आएंगे। कल जो मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा। तब तक के लिए विराम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।